अच्छे बने रहने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। सच्चे बन जाइए, अच्छे अपने आप बन जाएंगे। जो सच्चा होता है वही आदमी अच्छा होता है, वरना अच्छे बहुत होते हैं पर सच्चे यदि ना हो तो वो अच्छे किसी काम के नहीं होते। यूं कहें गाड़ी बहुत सुंदर हो पर इंजन ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। हम हैं श्रीलंका में, श्रीलंका की भूमि जहां माता जानकी जी विराजमान, सीतामन का नाम का एक जगह है जहां माता जानकी जी विराजमान है। वहां पर हम आज माता जानकी जी के दर्शन करने और हनुमान दादा का जहां चरण है वहां के दर्शन करने आए हैं। आप सबको भी कराएंगे। मुस्कुराते रहिए। जय बागेश्वर धाम की घर बैठकर हनुमान दादा की श्रीलंका यात्रा के दर्शन करें। हम यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हैं और भगवान बुद्ध के प्रति और सनातन के प्रति Guruji is very happy to be here, very glad to be here. आपका स्वभाव बहुत सरल है। You're so down to earth and humble. हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी मेडिटेशन करें, ध्यान करें, वो बुद्धत्व को पाएं। ऐसी हम प्रेयर भगवान को करें। Guruji's prayer is that whatever meditation and you do, you achieve success and buddhatva in that. स्वामी जी ऐसे इंडिया के पड़े हुए हैं, भारत में पड़े। आज हम लोग बुद्धिस्ट के इस मंदिर में आए हैं, क्या कहना है? श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे, वो एक ऐसे टेम्पल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं जहाँ लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहाँ पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहाँ पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहाँ सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, अंततोगत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है। इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है। और वही आज हमने यहाँ आकर के देखा। उसके लिए हम संपूर्ण श्रीलंकन को और स्वामी जी को और बुद्ध परंपरा में रहने वाले सबको साधुवाद। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय जय जय। जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? वो देखो, हनुमान जी को। हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत। साथ गा के, तालियां लाके। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए,
लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, जीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, जीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, खिली उठी जीवन की कली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग आया भैया जय 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 जब रावण सीता मां को हर के ले गए थे, श्री रामचंद्र जी ने संदेशा भिजवाया था किसके हाथों? हनुमान जी के हाथों। हनुमान जी संदेशा लेके सीता मां के, हनुमान जी ने सोचा अब निकालना रेती के शंकर शिवलिंग को बहुत सरल है। एक हाथ लगाया, एक दिन का नहीं गिरा, दूसरा हाथ लगाया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा ये तो बड़े तेज जड़ गए, सीमेंट से ज्यादा खतरनाक। हनुमान जी ने पूंछ लगाई, पूंछ कब काम आएगी, इसी पूंछ में तो लंका में आग लग गई। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, शिवलिंग में लपेटा, और जो रामेश्वरम महादेव जिनके तुम दर्शन कराए इन्हीं को उखाड़ना चाहा, पर शिवलिंग नहीं उखड़ा, धरती चाहे उठने लगी। राम जी बोले धरती रख दो भैया, ये गोला कहां ले जाओगे। हनुमान जी ने इस बार धरती को दबाया पैर से, पर जैसे ही एक झटका मारा, इन्हें लगा शिवलिंग उखड़ गया, पीछे देखा पूंछ टूट गई। इसलिए आज भी यहाँ विराजमान है पुच्छ कटा हनुमान, छिन्न पुच्छ हनुमान, पुच्छ छिन्न हनुमान है, इनके अनेक नाम यहाँ विराजमान है श्री हनुमान जी महाराज। आज भी उनकी पूंछ कटी हुई, दर्द होने लगा। जानकी जी देख करके बड़ी हंसी। राम जी मन ही मन बोले तुम्हें लगता था कि बहुत बलवान है, और बलवान तो है ही है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी महाराज बलवान तो है ही है, लेकिन ये तो राम जी की लीला थी। पूंछ कट गई, दर्द होने लगा। श्री जानकी जी ने अपने हाथों से राम 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 कह करके पूंछ को जोड़ दिया। लेकिन आज भी हनुमान जी यहाँ बैठे हैं। इसलिए राम जी के प्रिय शंकर जी, शंकर जी के प्रिय राम जी, इसीलिए राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप धारण किया। और हनुमान जी ने खबर दी, किसकी? किसकी खबर दी? जानकी माता की। क्या खबर दी? महाराज बड़ी दुखी है। कौन? हमारी मां जानकी मां। कितनी दुखी? हनुमान जी ने दशा बतलाई। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी। महाराज आपके वियोग में तो वो रोती रहती, बहुत विपत्ति है उनके ऊपर। क्या विपत्ति? महाराज सीता के अति विपत्ति विशाला। देखो कितना विचित्र बात। सीता के अति विपत्ति विशाला, कितने उपसर्ग का प्रयोग हनुमान जी ने किया। विपत्ति भरनी बोली, अति विपत्ति। अति विपत्ति से भी मन नहीं भरा तो क्या बोले? विशाला। राम जी मुस्कुरा करके हनुमान जी से बोले भैया एक बात बताओ, तुम अभी थोड़ी देर कह रहे थे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। विपत्ति उसको प्राप्त होती जो भगवान का भजन न करे। तो क्या जानकी जी हमारा भजन नहीं कर रही? क्या जानकी जी हमारा ध्यान नहीं कर रही जो उन पे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई?
हनुमान जी बोले ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, भजन तो हर पल करती, निशिवासर आठों याम आपका ही ध्यान करती, निस्दिन हर पल आपका ही ध्यान करती। तो राम जी मुस्कुराकर बोले फिर उनके ऊपर विपत्ति कैसी? और तुम तो विपत्ति नहीं विशाल विपत्ति बतला रहे, वो कैसे? तो मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले सरकार आप बहुत चतुर हो, बात पूछना ही चाहते। सरकार जो आपका ध्यान करे उसके ऊपर विचित्र विपत्ति आ ही पड़ेगी। क्यों? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले प्रभु जो आपका भजन नहीं करता उस पर तो विपत्ति आती है, जो आपको विसार देता उस पर विपत्ति आती है, लेकिन जिसे आप विसार देते हो उस पर अति विपत्ति आती है। जो आपको विसार देता उस पर तो विपत्ति आती है, जो तुम्हारा ध्यान भूल जाए उस पर केवल विपत्ति। और मेरे प्रियजनों, यहाँ बहुत लोग दुनिया में ऐसे बैठे जो कहेंगे गुरुजी हम पे विपत्ति आ गई। विपत्ति आई समझना तुमने भगवान को विसार दिया। इसलिए हमारे गांव में एक कहावत है, हारिए ना हिम्मत विसारिए न राम। हमारे गांव में कहावत है, हारिए ना हिम्मत विसारिए न राम। विसारिए का मतलब विस्मरण, जिससे भगवान का स्मरण छूट जाता उस पे विपत्ति आती है, और भगवान जिसको विस्मृत कर देते हैं उस पे अति विपत्ति आती है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा सीता के अति विपत्ति विशाला, बहुत विशाल विपत्ति आई। राम जी बोले कौन सी? आपने उनको भुला दिया। राम जी बोले हमने भुला दिया? बोले बिल्कुल भुला दिया। कैसे भुलाया? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले प्रभु याद करना है, आप कभी विचार मन में करना कि जब सीता चरण चोंच हति भागा, राम इंद्रपुत्र जयंत कौआ बनकर आया, जानकी जी के चरणों पर चोंच लगाई, आपने तुरंत बाण से जवाब दिया। जानकी जी के माता के चरण पर चोंच मारने वाले कौआ को छोड़ा नहीं, तीनों लोकों में जगह ही नहीं दी। और जिन माता का हरण रावण ने कर दिया वो आज तक आराम से बैठा, कुछ नहीं किया आपने। ये विपत्ति नहीं तो क्या है? आपने विसार नहीं दिया तो क्या है? अब ये तो विपत्ति ही हुई। इसलिए हनुमान जी कहते सीता के अति विपत्ति विशाला, ये कला है हनुमान जी। वो जिसकी भी खबर सुनाएंगे, यहां पर देखो नाम लिया, माता ने कहा सीता के अति विपत्ति विशाला। हनुमान जी की एक आदत बहुत प्यारी है। हनुमान जी जिसका भी संदेशा देंगे संदेश वाहक बनकर ही देंगे, पर संदेश वाहक बनकर वो इतने चरित्र में डूब जाते हैं उन्हें लगने लगता हम भी यही है। राम जी के सामने जानकी जी का संदेशा दे रहे तो सीधा नाम लेकर के सीता के अति विपत्ति विशाला, और जब माता जानकी जी को खबर दे रहे तो पहले तो ठीक है, लेकिन बाद में जब राम जी का वर्णन करना है तब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरो धीर, अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन। रघुपति वैसे प्रभु कहते, स्वामी कहते, लेकिन संदेशा देना है तो नाम ले रहे। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप नाम क्यों ले रहे? सीता इधर रघुपति, शर्म नहीं आती आपको? आप इनके दास होकर के स्वामी का नाम लेते हो, स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी बोले हम बोले तो नाम ना ले, जिसका संदेशा है वो खुद बोलता है। मतलब हनुमान जी बोले श्री सीताराम हमारे हृदय में है, और जब हम जानकी माता के पास गए तो हम तो खड़े हो गए, गदगद भये भरे बिलोचन नीर। और कोई रोता हो तो बोल नहीं पाता है, या तो रो सकता है या बोल सकता है। बोले हम तो रोते ही रहे, बोलने वाले राम जी बोलते रहे। और इधर सीता के अति विपत्ति विशाला, तो किसी ने कहा कि तुम माता जानकी जी का नाम ले रहे, तुम कह रहे कि हमारी वो माँ है और तुम माँ का नाम ले रहे, शर्म नहीं आ रही? हनुमान जी बोले हम नहीं बोल रहे, हमारे हृदय में तो जो सीता राम है उधर राम जी बोल रहे थे, इधर अब सीता जी बोल रहे। हनुमान जी कह रहे हम नहीं कह रहे, जानकी जी कह रही। अच्छा एक और कला है, हाथ जोड़ते हनुमान जी, प्रभु आप कृपा करो, माता जानकी जी को स्वीकार करो, उनको ध्यान में लाओ। श्री जानकी जी हर निश प्रभु श्री राम का ध्यान करती। भक्ति के 4 स्तंभ, रूप नाम रूप लीला धाम,
भक्ति के 4 स्तंभ में नाम, रूप, लीला, धाम। और श्री जानकी जी चारों से भरपूर। नाम, अहरनिश भगवान के नाम का जप कर, रूप भगवान का ही ध्यान कर, लीला चित्रण आंखों में लीला का ही कर दी, धाम जहां जानकी जी है, जहां रूप नाम लीला होती है वहीं धाम हो जाता है। चारों रूप से श्री जानकी जी भजन कर रही, प्रभु श्री राम फिर भी ध्यान नहीं कर रहे। हनुमान जी कहते महाराज हे प्रभु श्री राम, अब कृपा करके उनको विस्मरण मत करो। तो राम जी बोले तुमने ये बात जानकी जी को तो नहीं बताई कि हम उन्हें भूल गए? हनुमान जी बोले बताइए। तो बोले उन्होंने क्या कहा? बोले नहीं, मामला हम सेटलमेंट करके आए। बोले जब माता जानकी जी ने कहा कि हमको भगवान भूल गए हैं, भगवान हमको भूल गए हैं, तो हनुमान जी बोले हाँ ठीक कह रही हैं आप, सही में भूल गए। राम जी बोले बड़ा उल्टा कर दिया तुमने, तो लड़ाई करवा दी। हनुमान जी बोले लड़ाई नहीं करवाई, हमने उनको बता दिया। बोले क्या? हनुमान जी बोले सरकार हमने माता जानकी जी को बता दिया अब कि भगवान भूल गए। और क्या बताया? हनुमान जी बोले सरकार वो पूछ रही थी कि प्रभु को क्या याद नहीं है जब चरणों पर जयंत ने चोंच मारी थी तब बाण लगाया था, और हमारा हरण करने वाले के पीछे आज तक कोई नहीं किया, आराम से सो रहा है। तो हनुमान जी बोले माँ वो अपना प्रताप भूल गए, वो आपकी याद में इतने हैं खोए हैं कि उन्हें अब बाण का बल पता ही नहीं है कि उनके बाण में इतनी ताकत है। और कभी सुंदरकांड पढ़ना तो रामायण में फिर माता जानकी जी ने यही कहा कि अब तुम हमें याद मत करते हुए मत कहना कि हम उन्हें याद कर रहे थे। तात सक्रसुत कथा सुनायहूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझाया, तुम वापस जाना, हमारी याद मत बताना, उनको बाण की महिमा बताना ताकि उन्हें बाण का प्रताप समझ में आ जाए और वो लंका पर चढ़ाई करने के लिए आते थे। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमने आज की चर्चा जहां से प्रारंभ की थी उसको स्पर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, विपत्ति क्या है? संपत्ति पा लेना विपत्ति है और प्रभु को पा लेना संपत्ति है। जिसे संपत्ति मिले वो विपत्ति में पड़ ही जाता है। तरह तरह के उसको टैक्स से बचने के लिए प्रयोजन करने पड़ते, उपाय करने पड़ते, कहां खपाएं कहां लगाएं, ये बुद्धि लगानी पड़ती है। तो संपत्ति पा लेना विपत्ति है और प्रभु को पा लेना संपत्ति है। हमसे कोई पूछे कि आपको ठीक उपाय बताओ तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? प्रभु को ही मांग लेना चाहिए। प्रभु को मांग लोगे तो आप परम धनवान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एक बात, विपत्ति कब आती है? जब हम भगवान का ध्यान नहीं करते तब विपत्ति आती। और परम विपत्ति हनुमान जी आ जाए, अच्छे से आ जा, माइक उठा बेटा, ढंग से बैठ जा, कौन ना आ जा पढ़ने, ठीक से बैठ, आ जा बब्बा। सीताराम, अरे साधु जी नजदीक आजा, मैं कौन मारा था बेटा तो कि पीटा था हूँ। कहाँ को आए बेटा? नागपुर से। नागपुर में कहाँ रहते हो? फ्रेंड्स को। अच्छा होगी कहीं। हम क्या दें तुम नागपुर के नो? नागपुर के कहाँ आए? पहली बार आए का? की ना तुम्हें बताओ तो हम आए बार। अच्छा यूट्यूब वो में कौन डालो है कि हम नागपुर आ रहे? नहीं घर वालों से पता चला। अच्छा किसी ने बताया कि हम आ रहे हैं, ठीक है। बोलो कार जी है बब्बा जी के चार बस और कोई बात? मन शांत रहता, परेशान है, व्यापार की सफलता का प्रश्न लेकर आए हैं। कृपा होगी स्वयं का बिजनेस का आशीर्वाद तथा संतान योग 2024 तक बन जाए। बागेश्वर धाम की जय। उपाय हम अभी बता देते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है। अभी तो काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं। स्वयं का सेटलमेंट करना चाहते हैं अलग से। एक बार कोशिश की जिसमें फेल हो गए हैं, एक मित्र के साथ में लगे रहे। अब वर्तमान में आप जो है सेल्फ डिफेंडेड करना चाहते हैं। अगर आप अब आपका अगला मन में जो प्रश्न कौतुक कर रहा वो ये कर रहा कि कौन सा काम करें जिसमें सफलता के राज। अगर आप हमसे पूछें तो आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा यानी आपकी जो एनर्जी है, वो रास्ता है आपका रेस्टोरेंट का।
क्योंकि अभी बीच में आपने ट्राई भी किया, उसका आपका अनुभव भी हो गया है, और अनुभव के साथ में अभी बीच में कोटेशन भी आपने लिया है, और एक जगह बात भी कर ली है स्थान की, डालने के लिए हाँ ना पूछने तुम दरबार आए थे, सो हमने हाँ कह दिया। बोलो यस या नो। इसीलिए जाओ, आशीर्वाद आपकी जमाई है, देख लो, तुम्हारे जमाई की भी हमने क्लास ले ली। खुश रहो। एक मंत्र प्यारे लिखा है, तुम्हारे ऊपर देवी कृपा बहुत है, जो आसपास जो ऊर्जा है वो देवी की ऊर्जा है, बहुत अच्छी। वैसे तुम भक्त हनुमान जी के हो, हनुमान जी को बहुत मानते हो, जाते मंदिर में हो, लेकिन जो ऊर्जा है वो देवी की ऊर्जा है। तो तुम देवी माता को 108 नींबुओं की माला बना के और चढ़ा दो, और आते रहना। चलो, बोलो सीताराम। बालाजी सीताराम। मन में सभी राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना। देखो, नियम का पालन बहुत आवश्यक है। काय का पालन? आप सोचो कि हम नियम ना करें, वो कृपा असंभव। पर्चा तो बन जाएगा, मार्गदर्शन तो मिल जाएगा, डॉक्टर दवा दे देता है, खाना आपको पड़ेगा। अगर आपको बात है, बात यानी बॉडी में सूजन है, तो डॉक्टर दवा भी देता है और परहेज भी बताता है कि आप मठा नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे, भटा नहीं खाएंगे। और आप दवा भी लो, मठा भी पियो, छाछ और दही भी रगड़ के खाओ, और भटा का भरता, सब्जी, चटनी, तो क्या दवा काम करेगी? बोलो नहीं ना। उसी प्रकार दरबार में आप बैठे हैं तो नियम का पालन करना। एक अर्जी शायद वो माता जी आने वाली, मोहिनी नाम की अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है। मोहिनी नाम की बहन जी आने वाली हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई। दूसरी अर्जी स्वीकार हुई है, पीछे में बालक को लेकर के जो बैठे हैं, मंदबुद्धि, पागलपन है, वह ठीक से चल नहीं पाता है, वो जो है बालक जिसको शून्यपन है, उनके साथी आ जाए। नहीं, रोगी को नहीं लाएं, रोगी को वहीं रखें, आप आ जाएं। 200-300 लोग बाहर खड़े हैं, मोहिनी है, क्योंकि आने वाली कहा है गुरुजी ने, हमने कहा आने वाली। वो नीचे देखो, मोहिनी, थोड़ा जल्दी आना स्पीड में। और आज महाराष्ट्र का एक बहुत पावन पर्व है, त्योहार है पोला। पोला, आप सबको शुभकामनाएं। माता पार्वती की पूजा होती है, नंदी भगवान की पूजा होती है, पोला महोत्सव, अद्भुत बात। लाओ, आप बैठो, विराजो। वो बच्चा आपके साथ है, तुम्हारी माला पहन ले। कहां से आना हुआ है? माइक लो, पहले तो माइक लो। नागपुर से है, और उसके पहले आती है उमरेड में। 1 मिनट, आप नहीं हैं, आप हैं। आपके बालक का नाम सूरज है, आप नहीं हैं। परिचय में आया, हमारे वाईफाई में आया। आने के बाद भी अगर आपने चतुरता की तो रॉन्ग यहां पर आ जाता है, क्योंकि इसमें रेड लाइट जल गई पूरी। पर्चे में एकदम आया। आप भी इसको लॉक कर सकते हो। फिर भी ये पर्चा ले जाओ और बैठ भी जाओ, शायद दोबारा बुलाएंगे बालाजी। यहाँ पर एक LED लगानी चाहिए थी। ये पर्चा उनको दे सकते हो। पर्चा तो है, लेकिन उसमें वो लिख के आया है कि आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। बैठो, राम नाम का जप करो, शायद भूल जाए। और पढ़ो भी कि हनुमान जी कितने खतरनाक है, कि अगर तुम छल करना भी चाहो तो हो नहीं सकते छल। माइकली से आप कहां से हो? बालाघाट से। अरे MP से यहाँ कैसे आ गए? ये तो महाराष्ट्र है।
नजदीक आइए, बोलिए क्या बात है, बाबा जी मेरे परेशानी बहुत है, बेटे को क्या हो गया उसको? बचपन से मतलब ठीक है, और कुछ पूछेंगे? आपके प्रश्न आए हैं टोटल 3। आपके बेटे का नाम क्या है? स्वप्न एक नाम और है चलता है? जी घर पर कुछ और बोलते हैं क्या उसको? नहीं स्वप्न हम बोलते हैं। बालक को पैरवा, शरीर में शून्यपन है, माइक नजदीक करिए, चल नहीं पाता, जी। जन्मजात दिक्कत है, जी। मंद बुद्धि भी है, बोल भी ठीक से नहीं पाता, रोता है, जी। झटका लगते हैं, जी। झटका यानी मिर्गी के दौरा, ब्रेन में समस्या बनी है, जी। स्वप्निल उर्फ गुड्डू नामक बालक 40% लाभ धाम से होगा। गुड्डू नाम मां के द्वारा दिया गया घर का है। आया ना? हाँ माइक से बोलिए। सही हो। यही बात है। अभी आप उसकी मुट्ठी बंधवा दीजिए, हम सेना भेज देते हैं, पूर्ण आराम नहीं लगना है, ये तय है। देखो जो है, हम नहीं कहते, हमें तो जो आदेश लगता हम बिना लाग लपेट के बोलते हैं। तो उसमें इंद्र का बहुत बड़ा पद होता है, सब लोग इंद्र का पद पाने के लिए, जो देवता है वो इंद्र के पद के लिए तरसते हैं। यूं मान के चलो प्रधानमंत्री पूरे विश्व की दुनिया का, देवताओं का, सबका देवता इंद्र। तो अगर आप चाहते हो कि हम बहुत बड़े पद पर हैं, हमको वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी गेट, वीआईपी आशीर्वाद मिल जाएगा, तो 2 बेर ठटरी बराव। पूछो क्यों? हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, ना आपके पद की ना आपके पैसों की। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमीरों को तो हजारों गुरु हैं, जो 2-4 लाख दान देता है, 2-4 बड़े पद पर बैठा होता है, उसको तो अनेक जगह हैं, अनेक गुरु हैं जो वीआईपी गेट से बुला करके आशीर्वाद दे देते हैं। उनका कौन है? जिनके पास 2 रुपया चढ़ाने के लिए नहीं है, जिनके पास कर्ज बना हुआ है, उनके बागेश्वर बालाजी। ये हमसे परंपरा नहीं चल रही, हमारे दादा गुरुजी भी इसी परंपरा पर थे। तीसरा सपोर्ट, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मान लीजिए हमने पर्चा बना दिया तो कृपा तो करनी बालाजी को, अगर कृपा नहीं की तो तुम दांत निकालो, हैं महाराज जी 21 बार हो गया, कछु नहीं न कटा, 40 बार हो जा। पर नियम का पालन नहीं करेंगे तो कृपा होने वाली नहीं है। तो आज के दरबार में जो बैठे हैं, हम आपको कहेंगे राम नाम का मन में जाप करो सभी, अगर अर्जी लगवानी है तो मन ही मन, प्रेरणा उनकी लगनी है, जिनको बुलाएं वो आए। अपनी बात 1 या 2 मूल प्रश्न, प्रमुख समस्या जो बहुत जरूरी है उसकी बात रखो, छोटी मोटी तो यूं ही है, ठीक हो जाएगी। तीसरी बात, जिनकी अर्जी लग जाए पेशी करना अनिवार्य है। पेशी का मतलब धाम पर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी को जज के हनुमान कहा जाता है, मजिस्ट्रेट हनुमान। आज आपकी केस की फाइल बन जाएगी, फिर आप मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट यानी बागेश्वर धाम, और कोर्ट में मुकदमा लड़ने जाएंगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं जाएंगे तो वारंट कटेगा, फैसला विपक्ष में होगा। जरूरी नहीं हर मंगलवार जाओ, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, बहुत ज्यादा बिजी आदमी हो 5 महीने में 1 बार जाओ, लेकिन पेशी पूर्ण करो। घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद रखना अनिवार्य। राम नाम का जप करो। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान इस उपाय से ना हो जाए। और यहां पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, हम आपको करोड़ों की बात बोले, अगर समस्या आपको है तो समाधान भी आप है, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता। बुरा मत मानिए, कई बार हमारे शब्द कई लोगों को मिर्ची लग जाती है, अगर ये लगती है तो लगने दो, ना तो हमें धन कमाना है ना हमें कोई नाम कमाने का शौक है। बुरा मत मानिए, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान है। इंसान गुरु हो सकता है, बुद्ध पुरुष हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, सिद्ध पुरुष हो सकता है, संत हो सकता है, साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो सकता है, पर इंसान भगवान नहीं हो सकता है। शैतान हो सकता है, भगवान 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 ईश्वर ईश्वर। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आपके, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत में अब आजकल दरबार जगह जगह पेट्रोल पंप जैसे खुल गए।
जैसे पेट्रोल पंप का स्टेशन खुलता है जगह जगह। और शायद ये बात सुनकर किसी को चुभेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे फिर कहना चाहेंगे अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। अंधविश्वास में हम लोग इतने सूक्ष्म विचारधारा के होते हैं कि कई बार भूत भगाने के नाम पर कई बार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और